पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में फैमिली। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है? विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हेल्प मिलती है तो। साथ ही साथ अगर आपको आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योंकि वीडियो के एंड में है। उसको सुने बिना अगर आप पहली बार जुड़े हैं, उसको सुने बिना वीडियो को नहीं देखना है क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है? और जो चीज़ें रेज़ोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ या बहुत कम-कम बोलती हूँ, धीमे-धीमे, तो यहाँ पे साइड में ऊपर आपको यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी मनचाही स्पीड पे वीडियो को सुन सकें। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अभी कार्ड उठाए थे कि गिर गया, लेकिन इसमें कुछ है नहीं वैसे। बाबा की पिक्चर है तो इसे साइड में रख लेते हैं। तो देखते हैं साईं बाबा आपके असिस्टेंट मास्टर आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है? जो लोग साईं बाबा को नहीं मानते हैं उनके लिए उनके गुरु या असिस्टेंट मास्टर्स की तरफ से ये मैसेजेस हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, डियर असिस्टेंट मास्टर, सभी गुरुओं का यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं? चलिए 3 कार्ड हैं। सॉल्यूशन है यहाँ पे, देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो आपको अगर अंधकार लगता है, आपको लगता है आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है, तो बाबा आपको दे रही हैं। द धुनी, द सेक्रेड फायर बर्न्स, तो जो भी पवित्र अग्नि है बाबा की धुनी है, या जो ईश्वर की शक्ति होती है उसकी रोशनी होती है, फायर होती है, वो जितनी भी अशुद्ध चीजें होती हैं उन या अंधकार होता है उसको एलिमिनेट कर देती है, हटा देती है, खत्म कर देती है और एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करती है। यहाँ पे है क्रश नेगेटिविटी, आपसे कहा गया है नेगेटिव थॉट्स को अलाउ नहीं करना है अपने दिमाग के अंदर। बाबा में या अपने गुरु में, अपने असेंडेंट मास्टर्स में बिलीव करना है और पॉजिटिव रहना है। इक्वालिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। पर क्यों करना है, किस लिए करना है और क्यों करें हम, हैं? ये देखने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं बाबा, यहाँ पर आपके गाइड दे रहे हैं, आपके असेंडेंट मास्टर दे रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिससे आपको थोड़ा-सा सुरक्षित, थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये वाला डेक का यूज़ कर लेते हैं, बहुत दिनों से किया नहीं है। सिर्फ मैं इसे शफ़ल कर रही हूँ, सारे नहीं उठा पाएँगे क्योंकि सारे जाते भी नहीं हैं। वैसे यहाँ टी पॉट है। डी फ्रेंडशिप, यानी कि अपने सेम जेंडर के पर्सन के साथ में आपकी गहरी दोस्ती होना। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, तो ये आपके लिए ऑब्स्टेकल हो सकता है, यानी कि कोई आपके साथ में कोई इस तरह की दोस्ती या रिश्तेदारी करना चाहता है या करना चाहती है जिससे कि वो आपके कामों में अड़चन ना डाल सके या जबरदस्ती कोई आपकी लाइफ में घुस सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे अगेन क्राउन का कार्ड आपके लिए ऑब्स्टेकल में है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आप जो कुछ भी करेंगे या आप करते हैं, आप बराबरी के दर्जे में ही रहेंगे, यानी कि कोई अगर आपको कम करने की या कम रखने की कोशिश करता है या करती है, वो आपको नहीं कर पाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को अगर लगता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या फिर आप सही रास्ते पर पहुँच जाएँगे या आप किसी जगह पर हैं, किसी ऑफ़िस में हैं, किसी पोज़ीशन में हैं या आपको कोई पोज़ीशन, कोई जगह ऑफ़र की जा रही है, तो हमारी जगह ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो होता है ना, नए लोग आते हैं तो जो पुराने लोग होते हैं, उनको लगता है हमारा राज चला जाएगा या हमारा राज खुल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लिए, अगर ये बातें निकली हैं मुँह से तो कुछ लोग आपके लिए ऐसे हो सकते हैं जो कि चलिए आज ऐसे निकाल लेते हैं। आपके लिए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके आगे बढ़ने से इसलिए परेशान हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, किसी जगह पहुँचते हैं, तो जो उनके भेद हैं वो खुल जाएँगे या उनकी जो जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको जिस नज़रिए से देखा जाता है, वो नज़रिया चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ उनके सामने आ जाएँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर असिस्टेंट मास्टर साईं बाबा गुरुजी। आपका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सॉल्यूशन का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच अपनी गाइडेंस के लिए। चलिए रिवर्स में है कार्ड। ये कार्ड कहता है वल्चर का कार्ड, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे आपको जो भी ये वरी देने की, जैसे मैंने कहा था, कोई आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वो जो भी ऑब्स्टिकल आपके लिए रुकावटें डालने की कोई कोशिश करेगा, वो रुकावटें आपके लिए लाइट में आएंगी। आपको उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान भी मिलेगा। क्योंकि ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है तो आपको इससे कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होगी जो कि लोग आपको देने की कोशिश करेंगे। वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, इस चिंता या इस तनाव का होना कि कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है।
आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि आपको सीधा ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन आपके लिए है, यानी कि समाधान आपके लिए है, और समाधान जो है वो कहीं न कहीं डिवाइन लव और लाइट से भी आता है। अच्छा, इसमें से नहीं लेंगे। यहाँ पे ह हैरम हैमॉक का कार्ड है। टेकिंग वेकेशन फिज़िकली और मेंटली, तो आपको बिल्कुल भी अलग होने की ज़रूरत नहीं है अपने कामों से, अपनी चीज़ों से। तो कोई आपको छुट्टी पे भेजना चाहता है यहाँ पे। तो धोनी का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर स्टैंडर्ड मास्टर्स। ओके, डार्क वुमन, ये भी रिवर्स में गिरा है, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, तो इस पर्सन के हेयर जो है बड़े हो सकते हैं। तो जितनी भी ये जो भी पर्सन है आपको डार्क एनर्जीज में रखना चाहती है या फिर आपकी तरफ डार्क एनर्जीज भेज रही है, देखिए डार्क वुमन लिखा है और यहाँ पे लिखा है द सेक्रेड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस, इट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग। तो ये कोई ऐसी फीमेल आपके लिए हो सकती है जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क हेयर की है, या इसके हेयर बड़े हो सकते हैं, और ये जो भी है ये लगातार आपको डिप्रेशन या एंजाइटी देने की कोशिश कर रही थी या कर रही है। तो इससे ये जो भी आपके खिलाफ लगातार चीजें करेगी, उन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा। स्पिरिचुअल लव है यहाँ पे। तो ये आप जिस भी कामों को या जिन चीजों को आप चाहते हैं, जिन कामों का आप प्यार करते हैं, उनको आप कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो अच्छा, इसके नीचे वैसे जग है, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो अपने आप को थोड़ा लाइट हार्टेड कीजिए, और यहाँ पे है आपके लिए गिलास जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, उसी पे फोकस करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट मास्टर, डियर साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। ये भी रिवर्स में है। फोर लीफ फ्लावर है यहाँ पे, ग्रेट गुड फॉर्चून। तो देखिए ग्रेट गुड फॉर्चून, जो अच्छा भाग्य होता है वो अक्सर उन्हीं लोगों को मिलता है जो उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपको उन चीजों पर बिलीव करना है। अगर आप अपने भविष्य को बहुत उज्जवल दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, या आपको लगता है कि भविष्य में कुछ नहीं है, आपसे कहा गया है अपने थॉट्स को चेंज कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को अलाउ मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मेल में हो सकता है जो कि बहुत ही डार्क फेमिनिन एनर्जीज में है, जेलेसी के अंदर है, घोर ईर्ष्या से आती हैं ये चीजें, जो कि नहीं चाहता है कि आपको आपका जो भाग्य है, अच्छी चीजें हैं, वो मिले। इक्वालिटी का मतलब है यहाँ पे कि आप अपने आप को बिल्कुल बैलेंस में रखिए। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू रिवर्स में है, तो अपने आप को बैलेंस में रखिए, और आपको किसी के अगेंस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फोर्स आपके अगेंस्ट नहीं है, यानी कि यूनिवर्स में कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं डिवाइन और क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। डूइंग हेक्सेस कर्सेस योर वर्क स्पेस टेबल अल्टर पिक्चर्स कैंडल्स वाटर एंटिटी। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसी इंसान है जो कि लगातार आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फीमेल है यहाँ पे। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके काम के ऊपर, या आपकी चीज़ों पे, या आपके अल्टर पे, जहाँ पर भी आपका वर्क स्पेस होगा, पिक्चर्स के जरिए यानी कि पिक्चर ले रही है ऐसी जगहों की, या पिक्चर्स के जरिए ऐसी चीज़ें कर रही है, कैंडल लगा रही है, वाटर एनर्जीज को जगा रही है, एंटिटीज को जगा रही है, और आपकी लाइफ के अंदर हेक्सिस कर्सिस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। नार्सिसिस्ट, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि अपनी मैं से भरी है, अपने अहंकार से भरी है, और जो अपने आप से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। या भी कोई ऐसा मेल हो सकता है जो अपने आप से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। तो आपको क्लियर चॉइस ये करनी होगी कि अगर आप सब चीज़ें अच्छी चाहते हैं तो आपको अच्छेपन पर ही फोकस करना होगा, नेगेटिविटी से आपको खुद को दूर रखना होगा। तो ये जो भी एनर्जीज भेज रही है ये आपके सैक्रल चक्रा पे, या फिर आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपका जो आपकी वो शक्तियाँ होती हैं जो सैक्रल चक्रा से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि इस वर्ड की होती हैं, जिसमें SEX वाली भी आती हैं, वो एनर्जीज होती हैं जो कि आपको प्रेरित भी करती हैं, ठीक है, आपके अंदर एक एनर्जी बनाए रखती हैं। मीटिंग्स ऑन योर लाइफ अराउंड द वुड टेबल। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी लाइफ को लेकर, आपकी चॉइसेस को लेकर आपके ऊपर लगातार बात कर रहे हैं। तो कोई महिला बात कर रही है, या कुछ महिलाएं बात कर रही हैं आपसे, या आपसे बात कर रही हैं, या आपके लिए बात कर रही हैं, या ये आपसे बात करना चाहती हैं। यानी कि जो भी महिलाएं हैं ये आपके अगेंस्ट हैं, और आपकी चॉइसेस को लेकर, आपकी बातों को लेकर ये आपसे कहीं न कहीं जेलसी से भरी हुई हैं, अपनी मैं से भरी हुई हैं। तो ये अपने आप को बहुत ही नीचे करके दे, यानी कि ये अपने आप को बहुत ही
अपने आप को, ये क्योंकि जेलसी में है इसलिए इनको लगता है कि आपको नीचे गिराना ही इनको ऊपर उठाएगा। कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है। ऑल टॉक नो एक्शन, तो सिर्फ बातें हैं, कोई एक्शन नहीं है, फेक है ये लोग। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में, यानी कि इनकी जो इमोशंस हैं वो भी फेक ही हैं। पैशन और एम्बिशन की बात यहाँ पे बात है। पैशंस, आपके पैशन की बात है, एम्बिशन की बात है। स्टॉप एक्सप्लोर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन का यूज कीजिएगा। पावर ऑफ 3 वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप 39, 26, 42, 27, यानी कि ये इनकी उम्र हो सकती है। बिट्रेइंग ईच अदर टू, तो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं बैठकर, लेकिन एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं, यानी कि कब किसकी टांग पकड़कर इनको खींचनी पड़ेगी उसके लिए ये तैयार हैं। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, आपको अपने डिसीजन को, अपने सोल सर्च के डिसीजन को आपको टालने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर लोग आपके ऊपर हेक्सेस भेज रहे हैं, आपके काम पे, आपकी लाइफ पे, आपकी चीज़ों पे। इनके आपको जो भी ऑब्स्टेकल महसूस हो रहे हैं वो आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं है और ना ही होंगे। स्पिरिचुअल रियाम सेंडिंग योर यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, जो स्पिरिचुअल रियाम है, रीलम है आपके लिए, वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स भेज रहा है, लव भेज रहा है, प्यार भेज रहा है, प्रोटेक्शन भेज रहा है, खुशियां दे रहा है और आपकी सफलता के लिए ही कामना करता है, वो भी आपको दे रहा है। यू अर्न दिस, आपने, और आपने इस चीज को कमाया है, आपने इस चीज को अर्न किया है, ठीक है। और ये जो लोग भी हैं अनफॉरगिवेबल और अनफॉरगिवेबल सिंस अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स, तो ये ऑलरेडी आपके खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। ये आपको इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ बातें करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप अपने कामों को ना करें, आपसे बातें करें लेकिन अपने काम की जगह पर आप नजर ना आए। तो कम ये 3 से 4 लोग हैं जो कि आपके बारे में बैठ के गोल टेबल जो कहते हैं ना वार्तालाप होती है वो कर रहे हैं और आपको अपने साथ नीचे खींचना चाहते हैं। मैं इस रीडिंग को और बड़ा नहीं बनाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच। डियर साईं बाबा, डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इन सब लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? डोंट सेटल फॉर लेस, आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं। गिव अप नहीं करना है, आपको अपने कामों को करते रहना है। इसलिए जो भी एनर्जीज आपकी तरफ भेजने की कोशिश होगी या भेजी जाएगी वो अपने आप ही रिटर्न टू सेंटर हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। क्रिएटिव, इंक्रीज योर नॉलेज, अपनी जो शिक्षा होती है वो आपके लिए और भी अवसर लाती है। कोर्स कीजिए, कोई किताब पढ़िए, मेंटोर ढूंढिए, कुछ भी कीजिए, अपने आप को उन चीजों में रखिए जो कि आपकी सोल को जिसकी जरूरत है। आपकी सोल जिस चीज को जानना चाहती है, और आपके लिए भी मैसेज क्या था सोल सर्च का, कि आपको अपनी सोल सर्च पे रहना है, यानी कि बैठना नहीं है आपको। आपकी जितनी भी इम्प्योरिटी होगी या जितनी भी मुसीबतें आपको लग रही हैं वो सारी की सारी हील हो जाएंगी। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, तो आप अपनी चॉइसेस कीजिए, आपको नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है और आपको जो चाहिए वो आपको समय पे मिल जाएगा। ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, लेट लव हील दिस सिचुएशन। क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि जब लोग आपको अपने से ज्यादा बड़ा हुआ देखते हैं या उनको लगता है कि इस इंसान के होने से हमारी जो पूंछ है या फिर हमारा जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा, तो क्या करो, मिलके सामने वाले इंसान को नीचे गिराओ। और जब कोई किसी को नीचे गिराने की कोशिश करता है वो साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ सुनाई देता है और साफ साफ उस इंसान के बारे में पता चलता है। आपसे कहा गया है कि आप अपने व्यवहार को आपको बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, कुछ लोग, खासतौर से कुछ महिलाएं जो कि आपके अगेंस्ट हैं। और अपने हार्ट को ओपन रखिएगा और किसी भी सिचुएशन को लव को हील करने दीजिएगा। आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए अपने माइंड पे किसी की नेगेटिविटी को हावी नहीं कीजिएगा। ठीक है फैमिली, तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप इसको लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और अपने गुरु को धन्यवाद देना और रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है
ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।